before we could even learn to love him. क्योंकि खुदावंद यसु खुदा भी है, इसलिए उसकी मौत की असली तासीर है जिसकी वजह से वो सारी दुनिया के इंसानों के गुनाहों का कफारा देने के लिए काफी है. Also because he is a man, he could die as a substitute for men. क्योंकि वो इंसान बनकर आया, इसलिए वो इंसानों के लिए मरकर उनके गुनाहों का कफारा दे सकता था. किसी ने खूब कहा है, Christ by nature son of God, because son of man became son of man, that we by nature of sons of man might become sons of God. A wonderful exchange. कि खुदा ने इंसान बनना कबूल किया ताकि हम खुदा के बेटे बन सके. खुदा उनका शुक्र हो, सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान तो हमेशा इंसान पर इल्जाम ही लगाता है. गुनाह के गुलाम होते हुए इंसान खुदा के बेटे नहीं बन सकते थे. यसु ने उन्हें शरीयत की गुलामी से आजाद किया ताकि वो ले पालक यानी कि अडॉप्टेड सन्स यानी कि ले पालक बेटे के तौर पर कबूल किए जाएं. रोमियो का खत उसका 8 बाब उसकी 14 से 17 आयत जब हम देखते हैं, रोमन्स 8 और उसकी 14 से 17 आयत जब हम देखते हैं, तो इसमें बड़े साफ तौर पे खुदा के बंदे ने इस बात को खुलकर हमारे सामने बता दिया है. यहाँ पे यूं लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं. So we can call God Almighty अब्बा, जो कि इब्रानी जुबान में या अरमिक जुबान में लफ्ज है जिसका मतलब है ए बाप. A comparison between a child and a son of God. अब खुदा का बेटा और खुदा का बच्चा होने में क्या फर्क है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे. खुदा यसु पर ईमान लाने के बाद एक ईमानदार और खुदा के खानदान में एक बच्चे के तौर पर पैदा होता है. यूहन्ना 1 बाब और उसकी 12 आयत. यहाँ खुदा ने उस प्रोसेस को भी खुलकर बयान कर दिया है कि एक जो इंसान है वो खुदा के खानदान में किस तरह से पैदा होता है. यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत प्लीज आप मेरे सामने पढ़िए. लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं. वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए. Praise God. So we are born of God, not of human contact. जब हम खुदा के बेटे यसु पर ईमान लाते हैं, यहाँ एक ऐसी पैदाइश होती है उसका जिसका यहाँ पे जिक्र है, ताकि उन सब सहूलतों का जिनको इंग्लिश में प्रिविलेज कहते हैं, हम बेटा होने के तौर पर फायदा उठा सकें और उन जिम्मेदारियों को भी समझ सकें जो कि खुदा के बेटा होने के तौर पर हम पर आयद होती हैं. Believer is adopted in the family as a son. Every Christian is a son immediately and is later brought into the inheritance of which he is an heir. पहले वो खुदा का बेटा बनता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है, और उसके बाद खुदा के जो बरते हैं वो उनका भी हकदार बनता है. नए अहदनामे में हमें छोटे बच्चों की तरह इन्फेंट्स जिंदगी गुजारने की हदायत नहीं, बल्कि बालक बेटों की तरह, जिनको मैच्योर सन्स भी कह सकते हैं, के तौर पर जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है. इसलिए खुदा के बंदे पौलुस ने इब्रानियों के खत उसकी 5वें बाब में ये चीज साफ तौर पे बता दी कि अब तक उन्हें जो कुछ कलाम के बारे में समझाया गया उसके लिहाज से उन्हें कुछ और होना चाहिए था. ईमान के लिहाज से बहुत ज्यादा एडवांस होना चाहिए था ईमान के लिहाज से. लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि दे आर स्टिल बेबीज इन फेथ. इब्रानियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत अगर हम देखें तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या लिखा है.
आपको मिल गया? हाँ जी। प्लीज इसको पढ़िए 11 आयत से। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़े, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक और बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो खुदा का बंदा कह रहा है कि इब्तदाई बातें छोड़ दें, लिव इन फैंसी, लेट्स ग्रो अप। मैं आप सब बहन भाइयों से जो कि ये मैसेज सुनेंगे ये दरखास्त करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए आप खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, खुदावंद से दुआ करें, और अगर आप इस बात के बारे में अनश्योर हैं तो खुदावंद के पाक रूह से जो कि हमारा मददगार है दरखास्त कीजिए, और खुदावंद का पाक रूह आपकी जरूर मदद करेगा। खुदावंद के कलाम में रोमियो 9 बाब और उसकी 17 इसमें लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जितना आप खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा खुदावंद जो है वो अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करेगा। ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदावंद अपने भेद उन पर खोलता है जो उससे डरते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आप सबको ईयर 2011 में बड़ी बरकत दे। एंड आई बिलीव कि आज के मैसेज से आपको बरकत मिली है। हम आइंदा भी इसी तरह खुदावंद के जलाल के लिए ये मैसेजेस जो है इस वेब पे डालते रहेंगे ताकि आप इनको सुने और रूहानी तौर पे तरक्की करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद बहुत जल्द और नजदीक है, बल्कि मतवक्के है, ही कैन कम एनी टाइम। और दुनिया के हालात और वाकयात जो हैं वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। जैसा कि कलाम में लिखा है कि जब वो सुलह यानी कि पीस की बातें करेंगे तो उनके ऊपर तबाही जो है वो अचानक आ पड़ेगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि हम जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, खुदावंद हमें इस मुश्किल में नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो हमें इस मुश्किल से निकाल के ले जाएगा और हम उसकी बादशाही में रहेंगे जब तक दुनिया के सारे हालात जो हैं खुदावंद सॉर्ट आउट नहीं कर लेता और अपनी बादशाही को कायम करने के लिए दोबारा अपनी कलीसिया के साथ जमीन पर नहीं आता। Have a happy and a blessed new year. God bless you. Bye-bye.